वीडियो कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें यह बताना है कि कौन सा पद मतलब 78 है। जैसे दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, ऐसे ही किस नंबर पर 78 आएगा। तो इसको निकालने के लिए ये श्रेणी लिख ली 3, 8, 13, 18 एपी शॉर्ट फॉर्म है समांतर श्रेणी की। एपी में है तो एपी में है तो पहला पद लिखते हैं सबसे पहले ए बराबर 3। सारवंतर डी निकालते हैं दूसरे में से पहला घटा के। दूसरे को पहले लिखते हैं, पहले को बाद में घटा दें तो सारवंतर समांतर श्रेणी का निकल आता है। अब हम मान लेते हैं कि 78 जो ये पद है ये nवें नंबर पर आता है। माना श्रेणी का nवां पद जो है वो 78 है। तो पहले पद को A1 से लिखते हैं, दूसरे को A2 से, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से। ऐसे ही nवें पद को किससे लिखेंगे? AN से। A ऊपर और N थोड़ा सा नीचे। AN बराबर 78 ये समझ लीजिए दिया हुआ है और हमें ये N निकालना है, पदों की संख्या N निकालना है। तो इसके लिए समांतर श्रेणी का सूत्र लगाते हैं। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN क्या है? nवां पद, A पहला पद, N पदों की संख्या और D सारवंतर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। AN की 78, A की वैल्यू पुट कर दी, N निकालना है, D की वैल्यू 5 पुट कर दी। आपको बता चुके हैं कि पहले मल्टीप्लाई होता है तो 5 का मल्टीप्लाई N से किया, 5N हो गया, 5 से किया -5 हो गया। 5N लिखा, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। -2 को इधर ले आए, जोड़ा 80 हो गया। 5N बराबर 80, N बराबर 80/5 काटेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसका अर्थ कि 16वां पद जो है वो 78 है। तो हमारा उत्तर हुआ 16। 5वां क्वेश्चन है। 5वें का दूसरा खंड देते हैं। ये पद दिए हुए हैं, पहला पद दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और लास्ट वाला पद -47 दिया। और इसमें भी पदों की संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं कि श्रेणी में n पद हैं। तो जब श्रेणी में n पद है तो ये nवां पद हो जाएगा -47। तो सबसे पहले ये लिख लिया करते हैं। A बराबर 18 पहला पद, D दूसरे में से पहला घटाया, दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। और ये लास्ट वाले पद को AN से लिखते हैं। लास्ट वाले पद को AN से, तो AN A ऊपर लिखा करेंगे और N छोटा सा नीचे लिखा करेंगे। AN बराबर -47। अब सूत्र ये याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इसमें AN की वैल्यू पुट कर दी, A की वैल्यू पुट कर दी, N-1 की जगह पर N-1 लिखा रहने दिया। N निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है और D की जगह पर -5/2। 18 को इधर ले आइए तो -18 हो जाएगा। इस पद को वैसे ही उतार लीजिए, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -65 आ जाएगा। अब यहाँ भी पहले देखिए गुणा करेंगे, -5 का n में गुणा करेंगे तो -5n आ जाएगा और -5 का -1 में करेंगे तो +5 आ जाएगा। -5n + 5/2। इसके बाद कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 का गुणा इसमें किया 65 में तो -130 हो गया और इस ऊपर वाले का गुणा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसको n को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, गिनती को उधर ले जाइए और 5 ये हल करके n बराबर 27 आ जाएगा। अतः श्रेणी में 27वां पद जो है वो -47 है। तो हमारा उत्तर हुआ 27। छठा देखते हैं। छठे क्वेश्चन में भी एक समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका एक पद बताया है -150 जो है
क्या x का कोई पद माइनस 150 है, और है तो क्यों है, ये बताना है। तो ये श्रेणी हमको दी हुई है AP में। A लिख लिया, D निकाल लिया दूसरे में से पहला घटा के, -3 आ जाएगा, 11 बड़ा है, इसका निशान आ गया माइनस। और जैसे पहले मानते थे, माना श्रेणी का nवां पद -150 है, तो ये an बराबर हो जाएगा -150। सूत्र में इसको रखा और हल किया इसको। -3 का n में गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। 11 और 3 14 हो गए, n को इधर ले गए, गिनतियाँ एक तरफ कर ली, तो n बराबर आ जाएगा 164/3। और इसको जब 3 को 164 में भाग देंगे तो 54 सही 2/3 आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि ये n का मान पूर्णांक आना चाहिए, आगे पूरा कटना चाहिए, मतलब n का मान 1 2 3 4 पूरी गिनती आनी चाहिए। ये मिश्रित भिन्न जो है ये नहीं आनी चाहिए, 2/3 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब n का मान पूर्णांक नहीं आया है, ये सही बटे में आया है। तो इस जब n का मान पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए इसका अर्थ ये है कि -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो आप इन क्वेश्चनों को कीजिए। धन्यवाद।